हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहां अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीकली कॉन्टेस्ट 196 के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखना। ये है हमारा वीकली कॉन्टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन, हु वेयर ऑनलाइन। क्वेश्चन जो है काफी अच्छे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिए गए हैं, आपको जो है अच्छे से एक स्टोरी दी गई है। अगर आप पढ़ करके इसे समझ लेते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं चलो आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप लोग जो है एक चैट एप्लीकेशन बनाए हुए हैं, जहां पे मान लो कि 5 यूजर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर एक एरे मेंटेन कर रहे हैं। एरे किसका मेंटेन कर रहे हैं? लास्ट सीन का। यानी कि एरे के जो स्टार्टिंग इंडेक्स में रहेंगे ना, वो लेटेस्ट वाले यूजर रहेंगे जो अभी अभी ऑनलाइन आए हुए थे, और जो जैसे जैसे हम लोग इंडेक्स में दूर जाएंगे वैसे वैसे टाइम जो है वो पहले का रहेगा, यानी कि अर्लियर लॉगिन जो थे। समझ गए? यानी कि अगर ये हम लोग 5 की बात करें तो ये हम लोग कह सकते हैं कि 5 जो है 1 से बहुत ही पहले ऑनलाइन आया था। 1 जो है एकदम लेटेस्ट ऑनलाइन आया है। 1 से पहले 2 ऑनलाइन आया था, उसके पहले 3 ऑनलाइन आया था, उसके पहले 4 आया था। ठीक है, अब आपका चैट एप्लीकेशन तो डायनेमिक है, यानी कि अगर मान लो अभी 5 जो है वो ऑनलाइन आता है तो क्या होगा, हमारा एरे में 5 जो है वहां से पॉप आउट होगा और वो जाकर के सबसे स्टार्टिंग में इंसर्ट हो जाएगा। यानी कि नया वाला जो मेरा एरे का स्टेटस है वो कुछ इस तरह दिखेगा। सिमिलरली उसके बाद अगर मेरा 2 ऑनलाइन आता है तब क्या होगा, 2 जो है वहां से निकलेगा और सबसे पहले आकर के इंसर्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा 2 5 1 3 4 ये मेरा नया एरे का स्टेटस है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लो मैं आपको 10 बजे का एक एरे दिखाता हूँ। 10 बजे हमारा एरे कुछ 1 4 2 5 3 इस तरह दिख रहा था, और 6 बजे जो है वो मेरा एरे इस तरह दिख रहा था 4 5 1 2 3। अब आपको बताना है कि इस 10 बजे से 6 बजे के बीच में, यानी कि इस 8 घंटे के इंटरवल में कितने लोग ऑनलाइन आए हैं। बस यही आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम लोगों को पता है कि अगर कोई ऑनलाइन आता है तो वो अपने स्टेटस से हट करके सबसे पहले जाकर के इंसर्ट होगा एरे में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इजिली 2 पॉइंटर अप्रोच लगा सकते हैं। हम लोगों को पता है कि जो भी इंडेक्स चेंज होगा ना वो जाकर के आगे इंसर्ट होगा, यानी कि हम लोग को कहां से ट्रैक करना है, लास्ट वाले इंडेक्स से ट्रैक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंटर लेंगे और दोनों के लास्ट इंडेक्स पे रख देंगे। ठीक है, अगर दोनों सेम आता है, अगर दोनों यूजर सेम आता है, यानी कि वो तो कभी ऑनलाइन आया ही नहीं है क्योंकि उसका प्लेस एकदम सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंटर को आगे मूव करेंगे। अब देखो 5 और 2 मैच नहीं किया। 5 और 2 अगर मैच नहीं किया, इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है कि 5 मेरा ऑनलाइन आया होगा, तभी तो वो नीचे वाले एरे में कहीं आगे जाकर इंसर्ट हुआ है। तो यानी कि अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि कौन से वाले पॉइंटर को आगे मूव करेंगे। अब देखो 6 बजे वाला तो मेरा लेटेस्ट वाला स्टेटस है, तो हम लोग को ऑब्वियसली 5 के लिए चेक नहीं करना है क्योंकि वो ऑनलाइन आया था। तो हम लोग 10 बजे वाले एरे में क्या करेंगे, इस पॉइंटर को घटा करके नेक्स्ट वाले यूजर के लिए चेक करेंगे। यानी कि अब चेक करो क्या ये 2:2 से मैच कर रहा है। बिल्कुल मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंटर को घटाएंगे। फिर हम लोग पहुंचे 4 और 1, ये मैच नहीं कर रहा है, यानी कि सिंपल है, 4 मेरा ऑनलाइन आया होगा इसलिए नीचे वाले स्टेटस में कहीं आगे जाकर के इंसर्ट हुआ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले पॉइंटर को डिक्रीज कर देंगे। अब देखो 1 और 1 मैं कर गया, हम लोग दोनों पॉइंटर को और डिक्रीज किए। अब जैसे ही मेरा 10 बजे वाला एरे खाली हो गया, यानी कि हमारा पॉइंटर जो है वो 0 इंडेक्स से भी पहले आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नीचे वाला एरे है, सेकंड एरे है, उसमें जहां तक मेरा पॉइंटर है उतने लोग मेरे ऑनलाइन आए थे। एकदम सिंपल सा लॉजिक है ना। तो इसी सिंपल लॉजिक को हम लोग सिंपल कोड में लिख सकते हैं। तो चलो सीधा हम लोग कोड पे चलते हैं और जो लॉजिक हम लोगों ने डिस्कस किया एग्जैक्टली वही हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस a और b का साइज तो हमेशा सेम होगा ना, तो हम लोग सबसे पहले साइज ले लेते हैं, यानी कि n इक्वल्स टू नथिंग बट a डॉट साइज ले लिए हम लोग। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या करना है, 2 पॉइंटर लेना है। एक i इक्वल्स टू n-1 मेरा पहले वाले एरे के लिए, और मेरा यहीं पे ले लेते हैं j इक्वल्स टू ऑल्सो n-1 दूसरे वाले के लिए। ठीक है, हम लोग कब तक चलेंगे, जब तक दोनों में से कोई भी एक जो है वो 0 से कम ना चला जाए। यानी कि जब तक मेरा i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है एंड j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, हम लोग तब तक लूप में आगे बढ़ते चलेंगे। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, जैसे ही a ऑफ i और b ऑफ i दोनों अगर इक्वल आ जाता है, अगर a ऑफ i और b ऑफ j दोनों इक्वल आ जाता है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंटर को जस्ट मूव करेंगे पहले के लिए, यानी कि i माइनस माइनस j माइनस माइनस हो गया। एल्स हम लोग क्या करेंगे, एल्स हम लोग को पता है कि हम लोग का जो पहला एरे है, यानी कि 10 बजे वाला एरे, सिर्फ उसको घटाना है, तो हम लोग i माइनस माइनस सिर्फ उसके लिए मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि वही हमारा ऑर्डर वायलेट किया होगा। और जैसे ये वाइल लूप खत्म हो जाता है, जहां पर भी मेरा j है वही मेरा लेंथ है, तो मैं बोलूं रिटर्न j+1, क्योंकि 0th इंडेक्स होता है ना हमारा। तो अगर 0th इंडेक्सिंग होता है तो हम लोग का लेंथ क्या होगा, हमेशा 0+1, यानी कि हम लोग j+1 को रिटर्न करेंगे। एंड बिलीव मी, बस हमारा इतना सा ही काम था। इसलिए प्रॉब्लम अगर आपको कभी लेंदी दिखे, आप पहले उसको समझने की कोशिश करना कि आखिर बोल क्या रहा है। देखो हमारा आउटपुट 2 है, एक्सपेक्टेड भी 2 है, तो अगर हम लोग सबमिट करके देखें तो सारे के सारे टेस्ट केस हम लोग पास कर लिए होंगे। लेट्स सी। तो हम लोगों ने सारे के सारे टेस्ट केस पास कर लिए। तो यही था सिंपल सा प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे बड़े क्वेश्चन से डरना मत, पहले इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना, देखना कि आपका लॉजिक जो है वो अगर आसानी से बिल्ड हो गया तो कोड लिखना बहुत ही आसान है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।